गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग लूसेंट का 30 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से डील करेंगे, फर्स्ट 30 क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग फिर 30 से कंटिन्यू शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का लूसेंट का पहला दिल्ली सल्तनत से सवाल। पहला सवाल है कि वेयर डिड द ट्रैवलर इब्न बतूता कम्स फ्रॉम। इब्न बतूता जो ट्रैवलर थे वो कहाँ से आए थे? तो इनका सही उत्तर है मोरक्को। वो जो आए थे वो मोरक्को से आए थे। सेकेंड सवाल है मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन, यानी कि वो किस चीज़ में माहिर थे, शानदार थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो कैलीग्राफी में बहुत माहिर थे। थर्ड क्वेश्चन है द खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वेयर। खिलजी सुल्तान क्या थे? तो वो लोग तुर्क थे। खिलजी सुल्तान जो थे वो लोग तुर्क थे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द सुल्तान हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज सिकंदर सानी, यानी कि वह सुल्तान जो अपने आप को सिकंदर सानी द सेकेंड अलेक्जेंडर कहते थे, वो कौन है? उनका नाम है आपका, इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर क्या है? बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो एक सुल्तान है जो अपने आप को सेकेंड अलेक्जेंडर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय। जो लार्जेस्ट आर्मी स्टैंडिंग था वो किसके द्वारा बनाया गया था ये, और जो कि स्टेट डायरेक्टली से पे करती थी? तो ये आपका इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने बहुत बड़ा आर्मी अपना बनाया था। और अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ लेते हैं क्या है। तो इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। इब्न बतूता किसके समय में आए थे इंडिया? तो इसका सही उत्तर है आपका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता इंडिया आए थे, जो कि एक ट्रैवलर थे। और क्वेश्चन नंबर 7 है कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। कुतुब मीनार जो है फेमस रूलर इनके द्वारा बनाया गया था, कंप्लीट किया गया था, जिसको इनिशिएट किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को इनिशिएट किया था। और इसे कंप्लीट किसने कराया? जिसे इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को आपको जो है कुतुब मीनार जो है आप कुतुब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे उनके याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तैयार कराए थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट मैच्ड। इसमें से कौन सही मैच है? इसका सही आंसर है आपका ए 1 और 2। सुल्तान महमूद वो जो सोमनाथ को लूटा था, और मोहम्मद गौरी जो साउथ सिंध जो है उसको कैप्चर किए थे। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि द लोडी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। लोडी डायनेस्टी की किसने शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है आपका क्वेश्चन आंसर बहलोल लोडी। बहलोल लोडी जिन्होंने लोडी डायनेस्टी की शुरुआत की। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहिया बिन अहमद सिरहिंदी द ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही लिव्ड इन द पीरियड ऑफ। ये किसके पीरियड में रहते थे? यहिया बिन अहमद सिरहिंदी किसके पीरियड में रहते थे? इसका सही आंसर है आपका सी। सैयद डायनेस्टी के टाइम में यहिया बिन अहमद सिरहिंदी रहा करते थे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी बिकॉज ही वांटेड टू। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी क्यों चेंज किया? इसका सही आंसर है आपका स्केप फ्रॉम द मंगोल इन्वेंशन। मंगोल इन्वेंशन से बचने के लिए इन्होंने अपने कैपिटल को कहाँ से चेंज कर लिया? दिल्ली से देवगिरी इन्होंने चेंज कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है द कॉन्टेम्प्रेरी क्रोनिकल ऑफ सैयद पीरियड। सैयद पीरियड की टाइम में और क्या कौन सी डायनेस्टी रह रही थी? कौन सी वाक़या हुआ, यानी कौन सा काम हुआ? तो ये आपका तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही जो कि हम लोग पीछे देखा, तारीख़ मुबारक शाही को किसने लिखा? यहिया बिन अहमद सिरहिंदी, इनके सैयद पीरियड के टाइम में ये वाक़या हुआ। फिर आपका है अमीर खुसरो वेयर अ फेमस कोएट। अमीर खुसरो वाज अ फेमस कोर्ट पोएट। अमीर खुसरो किसके कोर्ट में फेमस पोएट थे? तो इसका सही आंसर है आपका 13 का बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कोर्ट में अमीर खुसरो फेमस पोएट थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द दिल्ली थ्रोन आफ्टर द सिक्योरिंग द फेबियस वेल्थ फ्रॉम।
यानी कि फेबियस वेल्थ का होता है शानदार धन कहाँ से लाया, जिसके कारण वो जो इटली थ्रोन को कैप्चर कर पका और सिक्योर उसको किया। तो ये इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, देवगिरी। सही आंसर क्या है इसका? 14 का सही आंसर आपका देवगिरी। देवगिरी से इन्होंने बहुत सारे धन लाए जिससे कि अपने थ्रोन को बचा सके। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु ऑफ द फ्लोइंग वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान की कंटेम्प्रेरी कौन थे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के टाइम में ही चंगेज खान ने आक्रमण करना चाहा, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी समझदारी से इंडिया को बचाया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, विद द रेफरेंस ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को नजर में रखते हुए इस फ्लोइंग को ध्यानपूर्वक पढ़िए पहले, उसके बाद ऑप्शन के अनुसार आप टिक लगाइए कि इसमें से कौन करेक्ट है। तो देखिए आपका स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। ये स्टेटमेंट पहला है, अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। ऑप्शन और स्टेटमेंट 2 है, अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान हु पेड हिज सोल्जर इन कैश। और क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजीज रूल द शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द पीजेंट वाज रेज टू हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। इसका सही आंसर आपका 1, 2 एंड 3। ये तीनों बातें जो इसमें कही जा रही है, तीनों बातें सही है। यानी तीनों बातें सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है फूड ग्रेन्स के दाम को फिक्स कर दिए गए अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने अपने सोल्जर को कैश में पेमेंट किया। फिर ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रूल्स द शेयर ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द प्रेजेंट वाज रेज्ड बाय द हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर डी सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। सॉरी 17 पे, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स इज नोन फॉर द इंट्रोड्यूसिंग द मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म। इसमें से कौन सुल्तान थे जो कि जाने जाते हैं मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए? तो इसका सही आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो मार्केट कंट्रोल किया करते थे, जैसा कि इसमें देखिए बताया गया है आपको पहले 16 में कि अलाउद्दीन खिलजी तो फिक्स करते थे प्राइस के रेंज को, इस हिसाब से वो कंट्रोल भी किए। हु वाज द दिल्ली सुल्तान व्हेन द थ्रेट ऑफ द इन्वेंशन बाय द मंगोल्स अंडर चंगेज खान लूम्ड ओवर इंडिया। तो इस जब चंगेज खान इंडिया में आतंक किया, आपका अटैक किया, तो उस टाइम कौन था सुल्तान? तो उस टाइम सही आंसर है इल्तुतमिश, जैसे कि हम लोग पीछे भी पता कर चुके हैं कि इल्तुतमिश ही थे उस टाइम में, जो कि इंडिया को अपने समझदारी से बचाया। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 19 आ जाता है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु वेर अमील। अमील किसे कहते? अलाउद्दीन खिलजी टाइम में अमील कौन होते थे? तो इसका सही आंसर है 19 का आपका सही आंसर है गवर्नमेंट एजेंट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो गवर्नमेंट एजेंट है जो कलेक्ट करते हैं उसको अमीर शायद कहते थे। अमील स्पेलिंग हो सकता है गलती हो, या फिर अमील। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द ऑथर ऑफ तारीख इलाही विच कंटेन द डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि तारीख इलाही उसके राइटर कौन है? तो आपका 20 का सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो राइटर थे किसके? तारीख इलाही, जिसमें फ्यू ईयर्स जो है अलाउद्दीन खिलजी का पाया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री कमांडर हु अनेक्स्ड बिहार एंड बंगाल बाय द ओवरथ्रोइंग द सेना डायनेस्टी। यानी कि इसका मतलब है कि कौन मुस्लिम मिलिट्री कमांडर था जिसने कि बिहार और बंगाल को सेना डायनेस्टी को हरा के और कैप्चर किया? तो इसका सही आंसर है आपका बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो कि कमांडर थे मिलिट्री के, उन्होंने क्या किए, आपके बिहार और बंगाल में ओवरथ्रोन किया सेना डायनेस्टी को, और यहाँ भी दिल्ली सल्तनत चला दी। आपका क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, हु अमंग द फ्लोइंग सुल्तान्स वाज एडवाइज्ड बाय द गाजी मुगुशुद्दीन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ शरीयत बट द सुल्तान रिजेक्ट हिज एडवाइस। इसका सही आंसर है आपका ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में गाजी मुगुशुद्दीन ने बोला कि आपको जो लॉ है वो शरीयत के हिसाब से चलाइए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे रिजेक्ट कर दिया इनके बातों को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। फ्लोइंग स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं, और इसका सही जो आंसर होगा करेक्ट है, जो इसमें से कौन बातें करेक्ट है उसको हम लोग को टिक लगाना है। तो आपका इसका पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मदद माश ग्रांट वेयर द अवॉर्डेड टू।
मदते मास ग्रांट वेर अवार्ड। तो मड्डे मास जो है वो किसे अवार्ड किया जाता है? मेन ऑफ लर्निंग, जो आदमी सीख रहा है, रिलीजियस डिवोटीज, पर्सन्स ऑफ नोबल lineage or destitute persons of incapable of earning a livelihood, which of the above statements correct। अब इसमें सही कौन है? तो इसका सही आंसर है आपका डी। इसमें सही है, सारे बातें सही हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 24 आई एम सॉरी 24 में असर्शन और रीजन क्या है? तो असर्शन क्या है? तो असर्शन है मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, देवगिरी जो कि दौलताबाद। रीजन क्या था? वे देयर वेयर द रिपीटेड मंगोल इन्वेंशंस ऑन दिल्ली ड्यूरिंग द हिजरीज। उनके समय में क्या हो रहा था? मंगोल का इन्वेंशन हो रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी शिफ्ट किया। इसका दोनों सही है, आपका असर्शन भी सही है और इसका कारण भी सही है, हमने पीछे पढ़ा ही इसके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 25 क्या कर रहा है? द मेडिवल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दीवाने कोई वाज। वो कौन शासक, मेडिवल शासक थे जिन्होंने एक अलग से एग्रीकल्चर के लिए दीवाने खोही बनाए, डिपार्टमेंट बनाया? इसका सही आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। आपका 26 में कह रहा है इन द दिल्ली सल्तनत द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड द परागना वाज हेडेड बाय एन ऑफिशियल नॉन एज। परागना जो इसका हेड था परागना का, उसे क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर है आपका अमील। अमील कहते थे परागना के हेड को। हमने पीछे भी अमील पढ़ा। इसका अमील का क्या काम था? रिवेन्यू कलेक्ट करना, लैंड रिवेन्यू। देखिए आप पीछे देख लीजिए, अमील का जो काम था वो क्या करते थे? गवर्नमेंट एजेंट से जो कलेक्ट करते थे लैंड रिवेन्यू, और ये हेड भी होते थे परगना के। हम लोग कहाँ तक डील कर लिए? परगना के हेड अमील कहलाते थे। अब हमारा 27 हु अमॉन्ग द फ्लोइंग सल्तनट्स ऑफ दिल्ली हैड एक्सेप्टेड द सुजेरीज ऑफ द तिमुरिद रूल मिर्जा शाह रुख। इसका सही आंसर है 27 का सही आंसर आपका खिज्र खान सैयद। खिज्र खान सैयद ने इस। अब क्वेश्चन का 28 है, 28 में क्या कह रहा? हु अमॉन्ग द फ्लोइंग अपॉइंटेड इब्न बतूता एज द चीफ गाजी ऑफ दिल्ली। चीफ गाजी ऑफ दिल्ली, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग अपॉइंटेड इब्न बतूता एज द चीफ गाजी ऑफ दिल्ली। चीफ गाजी ऑफ दिल्ली की किसने इब्न बतूता को बनाया? तो इसका सही आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही इब्न बतूता थे और उन्होंने ही इब्न बतूता को चीफ गाजी ऑफ दिल्ली बनाया। क्वेश्चन नंबर 29 हु अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट अ नोबल अंडर द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इनमें से कौन नोबल नहीं थे? तो इसका सही आंसर आपका मुमीन खान। जफ़र खान भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में थे, नुसरत खान भी थे और ऐनुल मुल्क मुल्तानी भी थे, लेकिन मुमीन खान नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 मलिक कफूर वाज द हुज जनरल। मलिक कफूर किसके जनरल थे? तो आपका 30 का सही आंसर आता है बी। सही आंसर क्या है इसके? अलाउद्दीन खिलजी। मलिक कफूर वाज हुज जनरल। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या है? इन मेडिवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म जीतल रिफर। जीतल किसे कहा जाता था? जीतल मिडिवल इंडिया में कॉइन को कहा जाता था। आपका 32 क्या है क्वेश्चन? विद द रेफरेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। आपके लिए दो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप 32 और 33 विच ऑफ द फ्लोइंग सुल्तान फाउंडेड अ टाउन वेयर द नो स्टैंड आगरा। आगरा का किसने बनाया? आगरा किसने इस्टेब्लिश किया? और 32 का क्वेश्चन आंसर आप कमेंट करके बताइए। विद द रेफरेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। ये दोनों आप कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू एंड हिंदुस्तान जिंदाबाद।